नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि मैं पूर्व में आपको ग्रामीण समस्या पेपर द्वितीय मैं बता चुका हूँ ग्रामीण नेतृत्व। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुटबाजी। और गुटबाजी या धड़ेबंदी एक ही बात है। भारतीय गांव में अनेक प्रकार के समूह देखने को मिले हैं। भारतीय गांव के सामाजिक संगठन का उल्लेख करते समय अनेक समूहों का वर्णन किया गया है, जैसे जाति समूह, नातेदारी समूह और वंश समूह आदि। कई बार विभिन्न गांव और जातियों के बीच मैत्री संबंधों की चर्चा भी की जाती है, जिसे गुट अथवा दल की संज्ञा दी जाती है। जातियों में ही हमें कई छोटे छोटे सुदृढ़ समूह देखने को मिलते हैं, जो शक्ति और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो ग्रामीण सामाजिक संगठन का एक प्रमुख अंग होते हैं। ऐसे समूहों के अध्ययन हमें ग्रामों की वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं। ये हमें समाज की संचार व्यवस्था और लोगों के मूल्यों से परिचित कराते हैं। इन्हें हम गुट कह सकते हैं। भारत में गुटों का अध्ययन। भारत में गुटों के अध्ययन भारत में स्थानीय स्तर पर राजनीति से संबंधित अधिकांश गुटों से संबंधित पाया जाता है। गुट भारतीय राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक स्तर रहा है। परंपरात्मक सामाजिक समाज में गुटों का अस्तित्व रहा है। यह कहना उचित नहीं है कि गुट केवल भारतीय समाज की ही विशेषता है। गुटों को परंपरात्मक भारतीय समाज की विशेषता मानते हैं, अतः ये वर्तमान राजनीतिक जीवन के विपरीत हैं। भील और सीमंत का मत है कि गुटों का उदय ग्रामीण समाज में होने वाले तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के कारण हुआ है। भारतीय राजनीति में गुटबंद का प्रयोग ऐसे राजनीतिक समूह के रूप में किया जाता है जो सकारात्मक सामाजिक प्रकार्य करता है। गुट शब्द का प्रयोग इस अर्थ में सर्वप्रथम ऑस्कर लेविस द्वारा उत्तर भारत के रायपुर गांव के अध्ययन के दौरान किया गया था। अध्ययन में पाया गया कि गुटों अथवा नातेदारी संधि है
सहयोग एवं सहायता के लिए निर्मित किए गए थे पूर्व में गुट। इसी प्रकार से अध्ययन योजना आयोग द्वारा 1955 में दक्षिण भारत में एक गांव का अध्ययन किया गया था और उसमें भारतीय साथी हरदत्त डिल्लो ने भारत में गुटों के अध्ययन की दिशा और दशाएं प्रकट की थी। गुटों को सकारात्मक त्रुटि में देखने से स्पष्ट होता है कि गुट जन कल्याण के विरुद्ध होते हैं। दूसरी ओर ऐसे आधार हैं जो गुटों के सकारात्मक पहलू को प्रकट करते हैं। इसी तरीके से भारतीय राजनीति में गुटों का प्रादुर्भाव होता गया। गुटों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लेविस ने रायपुर के अध्ययन छोटे छोटे स्थानीय समूहों का उल्लेख किया। स्थानीय भाषा में धड़ कहा है। धड़ का शाब्दिक अर्थ शरीर का ऊपरी भाग होता है। इसलिए कहा जाता है कि धड़ के समान ही भौतिक एकता पाई जाती है। इस तरीके से राजनीति में गुटों का प्रादुर्भाव पूर्व से ही चला आ रहा है। इसमें अनेक विद्वानों एंटवेक, के.एन. वेंकटैया, ऑस्कर लेविस आदि ने गुटों का विस्तार से उल्लेख किया और गुटों के बारे में बताया। गुटों की एकता, अंतर्गुटीय संबंध, इस तरीके से गुटों का अध्ययन किया गया। धन्यवाद।